बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारी पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खबरें हैं वो KPK से मुतल्लिक हैं। एक बड़ी खबर तो ये है कि इस्लामाबाद की एक अदालत ने वज़ीर आला KP को गैर हाज़िरियों की बिना पर गिरफ़्तार करके अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस पर तफसील से बात करेंगे कि क्यों हुक्म दिया गया है। ये दूसरी खबर ये है कि KPK के जो बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, खां उनका ताल्लुक PTI से है, पीपल्स पार्टी से है, JUI से है या किसी भी जमात से है, वो एहतजाज में निकल पड़े हैं और उनकी कोशिश है कि वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का घेराव करें। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत जो है वो पेशकदमी करने की भी कोशिश की, तो उस पर उन पर क्या हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर राणा सनाउल्लाह साहब, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि बलूचिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा अख्तर मेंगल को मनाने के लिए उनके पास पहुंच गए, उनको इस बात पर राज़ी करने के लिए कि जी आप अपने इस्तीफ़ा जो है वापस लें। तो ये खबर है। फिर मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने सिंध में बढ़ती हुई बिजली की लोड शेडिंग पर जो है वो सवालात किए, जबकि MKM पाकिस्तान के MNAs ने कराची की जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको कातल के इलेक्ट्रिक क्यों कहा। इन सब इश्यूज़ पर आज तफसील से बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। हमने आगाज़ में आपको बताया था कि KPK से जो है वो अच्छी खबरें नहीं आ रही। KPK के वज़ीर आला जो आपको पता है कि मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में जिन्होंने पेश होना था वो पेश नहीं हो रहे थे। तो शाइस्ता साहब हैं इस्लामाबाद की जज, उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि चूँकि वो पेश नहीं हो रहे, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को बाराकहो के जो SHO साहब हैं उनको उन्होंने हुक्म दिया है कि वो आप उनको जो है वो गिरफ़्तार करके 5 नवंबर तक अदालत में पेश करें। एक तो खबर ये है। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो उस पर निकले थे, फ्लड जहाँ पे आया था उसके दौरे में उनका पाँव फिसल गया, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया हुआ है, तो वो इसलिए अदालत नहीं आ सकते। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ने कह दिया है कि मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से वज़ीर आला KPK अपनी ही असम्बली के इजलासों में शिरकत नहीं कर रहे और वो इस्लामाबाद में ही इजलास मुनक्कद कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मेरे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, तो मैं उनको इससे बेशतर कि मैं उन्हें कहूँ कि आप एतमाद का वोट लें, उन्हें जो है वो अपनी अक्सरियत साबित करना पड़ेगी। तो ये कहना था गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब का। फिर हमने आपको बताया है कि जी KPK के बल्दियाती नुमाइंदे, जो आपको पता है कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में ये खुद सियासतदान उनको कहते हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, ये जमहूरी निज़ाम की एक माँ की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये असल जो बेसिक निज़ाम है जमहूरियत का वो बल्दियाती इदारे होते हैं। तो वो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो वज़ीर आला KPK के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल चुके हैं, वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि जी उनको उनके जो इख्तियारात हैं वो छीने जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की गैर आइनी तरामीम करके उनको बेअसर करने की कोशिश की जा रही है। इन बल्दियाती नुमाइंदों ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी मकामी पुलिस के साथ झड़पों की भी इतलात हैं। पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की, जिसकी जद में कवरेज करने वाले कुछ सहाफ़ी भी आए। इसी तरह से हमने आपको बताया कि जो अख्तर मेंगल साहब हैं, आपको पता है कि कल उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था, लेकिन आज जो है वज़ीर आज़म के सीनियर मशीर राणा सनाउल्लाह साहब उनको मनाने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कोशिश की कि जी आप अपने इस्तीफ़े को वापस लें, आपके बलूचिस्तान को लेकर के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हुकूमत पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। हमने आपको कल भी बताया था कि अख्तर मेंगल साहब ने वज़ीर आज़म साहब और सदर ममलिकत पर अदम एतमाद का इजहार किया था, तो इसलिए आज जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब उनको मनाने के लिए पहुंच गए। आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा, आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी हैं, उन्होंने आज सवालात किए कौमी असम्बली के इजलास में कि सिंध के कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे हल्के भी हैं कि जहाँ पर 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती और बिजली के लोड शेडिंग का कोई टाइम नहीं है, कोई दौरानिया नहीं है, तो उसका नोटिस लिया जाए।
इसी तरह से फिर MKM के जो हैं अमीनुल हक साहब और आमिर पीरज़ादा साहब, उन्होंने भी बिजली की लोड शेडिंग के इशू पर बात की और उन्होंने तो बल्कि जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि कराची को बिजली की सप्लाई देती है, उन्होंने उनको कातिल के इलेक्ट्रिक का जो है ना वो नाम दिया। तो इस पर जो अता ताड़ साहब हैं वफाकी हुकूमत के जो तर्जमान हैं, उनका कहना था कि जी आप सामने चीज़ें ले आएँ, कमेटी जो है वो इस पर देख लेती है कि वो क्या किस वजह से जो है वो आपने के इलेक्ट्रिक को कातिल लिखा। इस तरह से कौमी असम्बली के इजलास में हनीफ अब्बासी साहब ने जो हनीफ अब्बासी साहब को मतलब मुस्लिम नून के MNA हैं, तो उन्होंने अपने ही पार्टी के वफाकी वज़रा की इजलास में गैर हाज़िरी पर एहतजाज करते हुए कहा कि जी क्या इजलास को सिर्फ 2 जो वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब या आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन्होंने चलाना है, बाकी वज़रा क्यों नहीं इजलास में शिरकत करते। तो आज अगर ये कहा जाए कि कौमी असम्बली में भी बड़ी जो है वो गर्मा गर्मी रही, बड़ी मुख्तलिफ इशूज़ पर बहस चलती रही, और अगर ये कहा जाए कि KPK की जो सड़कें हैं, जो KPK के वज़ीर आला का जो आप कह लें कि सेक्रेटेरिएट का जो बाहर वाला जो हिस्सा था वो किसी मैदान का मंजर पेश करता रहा, तो ये भी कम ना होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल। आइंदे भी जो ताज़ा तरीन खबरें होंगी उसके साथ बारे में आपको आगाह रखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।